नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापतिभ्यः, ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय, ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। नमस्कार। महाभारत कथा श्रृंखला में आपका स्वागत है। श्रीमन महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित महाकाव्य महाभारत को एक कथा श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करते हुए पिछली कड़ी में मैंने मूल संस्कृत ग्रंथ के प्रथम पर्व, जो आदि पर्व के नाम से प्रसिद्ध है, उसके 8वें उपपर्व अर्थात जतुगृह पर्व में लाक्षागृह में सुरंग के निर्माण की जो कथा कही गई है उसे आपको सुनाया था। अब इस कड़ी में इसी जतुगृह पर्व में लाक्षागृह दाह की जो कथा कही गई है उसे मैं कमल किशोर आपको सुनाता हूँ। वैशंपायन जी कहते हैं, जनमेजय, पांडवों को 1 वर्ष से वहां प्रसन्न चित्त हो विश्वस्त की तरह रहते हुए देख पुरोचन को बड़ा हर्ष हुआ। उसके इस प्रकार प्रसन्न होने पर युधिष्ठिर ने भीमसेन, अर्जुन, नकुल और सहदेव से कहा, पापी पुरोचन हम लोगों को पूर्ण विश्वस्त समझ रहा है। इस क्रूर को अब तक हम लोगों ने भ्रमित रखा है। अब मेरे विचार से हमारे भाग निकलने का यह उपयुक्त अवसर आ गया है। इस आयुधागार में आग लगाकर पुरोचन को जला करके इसके भीतर 6 प्राणियों को रखकर हम इस तरह भाग निकलें कि कोई हमें देख न सके। जनमेजय, तदनंतर एक दिन रात्रि के समय कुंती ने दान देने के निमित्त ब्राह्मण भोज कराया। उसमें बहुत सी स्त्रियां भी आई थीं। भारत, वे सब स्त्रियां इच्छानुसार घूम फिर कर खा पी लेने के बाद कुंती देवी से आज्ञा ले रात में अपने घरों को लौट गईं। परंतु दैवेक्षा से उस भोज के समय एक भीलनी अपने 5 बेटों के साथ वहां भोजन की इच्छा से आई, मानो काल ने ही उसे प्रेरित करके वहां भेजा था। वह भीलनी मदिरा पीकर मतवाली हो चुकी थी। उसके पुत्र भी मदिरा पीकर मत्त थे। राजन, मदिरा के प्रभाव से अचेत होने के कारण अपने सब पुत्रों के साथ वह उसी घर में सो गई। उस समय वह अपनी सुध बुध खोकर मृतक सी हो रही थी। रात में जब सब लोग सो गए, उस समय सहसा बड़े वेग से आंधी चली। तब भीमसेन ने उस जगह अग्नि लगा दी जहां पुरोचन सो रहा था। फिर उन्होंने लाक्षागृह के प्रमुख द्वार पर आग लगाई। इसके पश्चात उन्होंने घर के चारों ओर आग लगा दी। जब वह सारा घर अग्नि की लपेट में आ गया, तब पांडव अपनी माता के साथ सुरंग में घुस गए। फिर तो वहां अग्नि की भयंकर लपटें उठने लगी, भीषण ताप फैल गया। घर को जलाने वाली उस आग का महान चट चट शब्द सुनाई देने लगा। इससे उस नगर का जनसमूह जाग उठा। उस घर को जलता देख पुरवासियों के मुख पर दीनता छा गई। वे व्याकुल होकर कहने लगे, अहो, पुरोचन का अंतःकरण अपने वश में नहीं था। उस पापी ने दुर्योधन की आज्ञा से अपने ही विनाश के लिए इस घर को बनवाया और जला भी दिया। धिक्कार है, धृतराष्ट्र की बुद्धि बहुत बिगड़ गई है, जिसने शुद्ध हृदय वाले पांडु पुत्रों को शत्रु की भांति अग्नि में जला दिया। सौभाग्य की बात है कि यह अत्यंत खोटी बुद्धि वाला पापात्मा पुरोचन भी इस समय दत्त हो गया है, जिसने बिना किसी अपराध के अपने ऊपर पूर्ण विश्वास करने वाले नरश्रेष्ठ पांडवों को जला दिया। वैशंपायन जी कहते हैं, जनमेजय, इस प्रकार वारणावत के लोग विलाप करने लगे। वे रात भर उस घर को चारों ओर से घेर कर खड़े रहे। उधर समस्त पांडव भी अत्यंत दुखी हो अपनी माता के साथ सुरंग के मार्ग से निकलकर तुरंत ही दूर चले गए। उन्हें कोई भी देख न सका। नींद न ले सकने के कारण आलस्य और भय से युक्त पांडव अपनी माता के साथ जल्दी जल्दी चल नहीं पा रहे थे। राजेंद्र, भयंकर वेग और पराक्रम वाले भीमसेन अपने सब भाइयों तथा माता को भी साथ लिए चल रहे थे। वे महान बल और पराक्रम से संपन्न थे। उन्होंने माता को कंधे पर चढ़ा लिया और नकुल सहदेव को गोद में उठा लिया तथा शेष दोनों भाइयों को दोनों हाथों से पकड़कर उन्हें सहारा देते हुए चलने लगे। तेजस्वी भीम वायु के समान वेगशाली थे। वे अपनी छाती के धक्के से वृक्षों को तोड़ते और पैरों की ठोकर से पृथ्वी को विदीर्ण करते हुए
तीव्र गति से आगे बढ़े जा रहे थे। जन्मेजय, इसी समय परम ज्ञानी विदुर जी ने अपने विश्वास के अनुसार एक शुद्ध विचार वाले पुरुष को उस वन में भेजा। उसने विदुर जी के बताए अनुसार ठीक स्थान पर पहुंचकर वन में माता सहित पांडवों को देखा, जो नदी में कितना जल है इसका अनुमान लगा रहे थे। विदुर को गुप्तचर द्वारा उस पापासक्त पुरोचन की चेष्टाओं का भी पता चल गया था, इसलिए उन्होंने उस समय उस बुद्धिमान मनुष्य को वहां भेजा था। उसने मन और वायु के समान वेग से चलने वाली एक नाव पांडवों को दिखाई, जो सब प्रकार से हवा का वेग सहने में समर्थ और ध्वजा पताकाओं से सुशोभित थी। उस नौका को चलाने के लिए यंत्र लगाया गया था। वह नाव गंगा जी के पावन तट पर विद्यमान थी और उसे विश्वासी मनुष्य ने बनाकर तैयार किया था। तदनंतर उस मनुष्य ने कहा, युधिष्ठिर जी, ज्ञानी विदुर जी के द्वारा पहले कही हुई यह बात जो मेरी विश्वसनीयता को सूचित करने वाली है, पुनः सुनिए। मैं आपको संकेत के तौर पर स्मरण दिलाने के लिए इसे कह रहा हूं। आपसे विदुर जी ने कहा था, घास फूस तथा सूखे वृक्षों के जंगल को जलाने वाली और ठंड को नष्ट कर देने वाली अग्नि विशाल वन में फैल जाने पर भी बिल में रहने वाले चूहे आदि जंतुओं को नहीं भस्म कर सकती। यूं समझकर जो अपनी रक्षा का उपाय करता है वही जीवित रहता है। इस संकेत से आप जान लें कि मैं विश्वास पात्र हूं और विदुर जी ने ही मुझे भेजा है। इसके सिवा विदुर जी ने पुनः मुझसे आपके लिए यह संदेश दिया कि कुंती नंदन, तुम युद्ध में भाइयों सहित दुर्योधन, कर्ण और शकुनी को अवश्य परास्त करोगे, इसमें संशय नहीं है। ये नौका जल मार्ग के लिए उपयुक्त है। जल में यह बड़ी सुगमता से चलने वाली है। यह नाव तुम सब लोगों को इस देश से दूर छोड़ देगी, इसमें संदेह नहीं है। जन्मेजय, इसके पश्चात माता सहित नरश्रेष्ठ पांडवों को अत्यंत दुखी देख नाविक ने उन सबको नाव पर चढ़ाया और जब वे गंगा के मार्ग से प्रस्थान करने लगे तब फिर इस प्रकार कहा, विदुर जी ने आप सभी पांडु पुत्रों को भावना द्वारा हृदय से लगाकर और मस्तक सूंघ कर यह आशीर्वाद फिर कहलाया है कि तुम शांत चित्त हो, कुशल पूर्वक मार्ग पर बढ़ते जाओ। जन्मेजय, विदुर जी के भेजने पर आए हुए उस नाविक ने उन शूरवीर नरश्रेष्ठ पांडवों से ऐसी बात कहकर उस नाव से उन्हें गंगा जी के पार उतार दिया। पार उतारने के पश्चात जब वे गंगा जी के दूसरे तट पर जा पहुंचे तब उन सब के लिए जय हो यह आशीर्वाद सुनाकर वह नाविक जैसे आया था उसी प्रकार लौट गया। महात्मा पांडव भी विद्वान विदुर जी को उनके संदेश का उत्तर देकर गंगा पार हो अपने को छिपाते हुए वेग पूर्वक वहां से चल दिए। कोई भी उन्हें देख या पहचान न सका। तो ये थी आदि पर्व के 8वें उपपर्व अर्थात जतुगृह पर्व में कही गई लाक्षागृह दाह की कथा। इस कड़ी में बस इतना ही। अगली कड़ी में इससे आगे की कथा सुनाऊंगा। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।